नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे नायक की कहानी में कह सकते हैं गहरे उतर रहे हैं जिनकी गाथा पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हाँ। आज हम उनके स्वराज्य की स्थापना, उनकी प्रमुख लड़ाइयों और हाँ, उनके वीर मावड़ों पर भी एक नजर डालेंगे। बिल्कुल। और ये कहानी उस दौर में शुरू होती है जब आप देखिए भारत पर मुगलों का और दक्कन में आदिल शाही सल्तनतों का दबदबा था। तो ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में एक स्वतंत्र राज्य का सपना देखना, वो भी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। सही बात है। उनका जन्म हुआ 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में, और कहते हैं कि उनकी माँ जीजाबाई, उन्होंने बचपन से ही उनको रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई जी और स्वतंत्रता, धर्मनिष्ठा, इन सब के संस्कार दिए। हाँ, बिल्कुल। और कह सकते हैं कि इसी परवरिश ने महज 16 साल की उम्र में उनमें वो स्वराज्य का बीज बोया जी, जो आगे चलकर इतना विशाल हुआ। सोचिए जरा, इतनी कम उम्र में स्थापित सल्तनतों को चुनौती देने का विचार। हाँ, अच्छा, तो इस बड़े सपने को हकीकत बनाने में उनके मावड़ों का योगदान तो हम सब जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण था। अविस्मरणीय। हाँ, अविस्मरणीय। लेकिन ये सवाल भी उठता है कि इतने शक्तिशाली दुश्मनों के सामने शिवाजी महाराज ने इन साधारण पहाड़ी योद्धाओं, मतलब मावड़ों पर इतना भरोसा क्यों किया? क्या खास था उनमें? देखिए, मावड़े जो थे वो सह्याद्री के पहाड़ों में रहने वाले लोग थे। अच्छा। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी अपने इलाके की पूरी जानकारी, चप्पा चप्पा जानते थे वो। और दूसरा, छापामार युद्ध, जिसे हम गुरिल्ला वोफे कहते हैं, उसमें उनकी महारत। हाँ हाँ। और ये वो गुण थे जो बड़ी बड़ी सजी सजाई सेनाओं के पास नहीं थे। शिवाजी महाराज ने उनकी निष्ठा देखी, उनका अनुशासन देखा और स्वराज्य के प्रति उनका जो समर्पण था उसको पहचाना। तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, ये नाम तो मिसाल हैं। जी बिल्कुल। और इसकी पहली झलक शायद हमें 1646 में मिली, तोरण किले की जीत में। बिल्कुल, जहां मावलों ने रात के अंधेरे में चढ़ाई करके किले पर कब्जा कर लिया। ये शुरुआत थी। हाँ। और फिर प्रतापगढ़ की लड़ाई 1659 की, वो तो उनकी रणनीतिक प्रतिभा का कह सकते हैं शिखर थी। अच्छा, कैसे? अफजल खान देखिए कितनी विशाल सेना लेकर आया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने मुलाकात के लिए जगह ऐसी चुनी जहां खान की बड़ी तोपें और घुड़सवार सेना वो बेकार हो गए। अच्छा। उन्होंने खान के अहंकार को समझा और बहुत चतुराई से वाघना का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। सही कहा। फिर 1663 में लाल महल पर शाइस्ता खान पर हमला, वो भी आधी रात को। हाँ, वो भी कमाल की हिम्मत थी। लेकिन सिर्फ जीते ही नहीं हैं, बलिदानों की कहानियां भी हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। बिल्कुल। 1670 सिंहगढ़, तानाजी मालुसरे का बलिदान। कौन भूल सकता है, जब शिवाजी महाराज को खबर मिली तो उनके मुंह से निकला, गढ़ आला पर सिंह गेला, किला तो मिला पर मेरा शेर चला गया। और इसी तरह 1660 में पावनखिंड, बाजी प्रभु देशपांडे कुछ मुट्ठी भर मावड़ों के साथ दुश्मन की भारी फौज को तब तक रोके रखा जब तक शिवाजी महाराज सुरक्षित विशालगढ़ नहीं पहुंच गए और वीरगति को प्राप्त हुए। हाँ, अपने प्राण दे दिए। ये समर्पण, ये अद्भुत था। उनका सामना फिर सीधे मुगल बादशाह औरंगजेब से भी हुआ। 1665 की पुरंदर संधि हुई। जी, और उसके बाद उन्हें आगरा बुलाया गया। हाँ। और वहां उन्हें और उनके बेटे संभाजी को नजरबंद कर दिया गया। लेकिन वहां से उनका निकलना, वो भी एक कहानी है। हाँ, किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं। ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि मिठाई की टोकरी में छिप गए, वो एक पूरी योजना थी। अच्छा। बाहर उनके भरोसेमंद लोग तैयार थे, ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। और संकट में भी वो कितने शांत रह सकते थे, ये भी। सही बात है। तो इन सब संघर्षों और जीतों के बाद आया वो पल, 1674 रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक। हाँ, वो ऐतिहासिक क्षण जहां उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की और औपचारिक रूप से स्वराज्य की नींव रखी। और सिर्फ नींव नहीं रखी, उसे चलाने के लिए एक व्यवस्था भी बनाई। बिल्कुल, अष्ट प्रधान मंडल, 8 मंत्री थे इसमें, जो वित्त, सेना, न्याय ऐसे अलग अलग विभाग संभालते थे ताकि शासन ठीक से चले। और एक और दिलचस्प बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, उन्होंने भारत की पहली संगठित नौसेना खड़ी की थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जमीनी ताकत होते हुए भी समुद्री सुरक्षा पर ध्यान देना, कोंकण तट की रक्षा के लिए, ये बहुत दूर की सोच थी। जी,
3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में उनका निधन हुआ, लेकिन स्वराज्य का सपना तो जीवित रहा। निश्चित रूप से। उनके बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज, उन्होंने बागडोर संभाली और उन्होंने भी अकेले दम पर मुगलों और दूसरे दुश्मनों से कई मोर्चों पर संघर्ष किया। हाँ, उनका संघर्ष भी बहुत कठिन था। बहुत कठिन। मिसाल के तौर पर औरंगजेब खुद दक्कन में विशाल सेना लेकर आया था और संभाजी महाराज ने उसे लगभग 9 साल तक उलझाए रखा। ये उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। तो कुल मिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावलों की कहानी, ये सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नेतृत्व की, रणनीति की, एकता की और कह सकते हैं साधारण लोगों की असाधारण वीरता की कहानी है। सही मायने में ये दिखाती है कि कैसे एक स्पष्ट लक्ष्य हो, कुशल योजना हो और अटूट निष्ठा हो तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी सामना किया जा सकता है। बिल्कुल। और अब श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व का कौन सा गुण या फिर मावलों की कौन सी निष्ठा आज के समय में हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं उनसे निपटने में सबसे ज्यादा मददगार हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।